वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 22 जनवरी 2026 और 22 जनवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 के अंदर भारत किस स्थान पे है और भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर, और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एसआई एग्जाम, वनपाल, एलडीसी, कोई भी एग्जाम हो, इन सभी के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज 22 जनवरी 2026 और आज ही के दिन आपको बताया, आज अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा थी वो उसकी वर्षगांठ आज मनाई जाएगी पूरे देश भर के अंदर। तो बहुत सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हमने कल 21 जनवरी को क्या पढ़ा, कल वाले क्वेश्चनों को एक बार कर लेते हैं रिवीजन। देखिए, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत को 154 देशों के अंदर कौन सा स्थान मिला? 16वां स्थान। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को राशि तक दोगुना करने पर सहमति जताई, 200 अरब डॉलर। इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस देश की कोस्ट गार्ड के साथ मुंबई में एचएनएस रिस्पॉन्स ड्रिल किया? तो ये किया है जापान के साथ। 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? इलैयाराजा को। इसके अलावा हमने पढ़ा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेडिक्स यानी सी.डॉट को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कोच अवार्ड 2025 से। जनवरी 2026 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नोबेल शांति पुरस्कार का पदक स्वीकार किया? मारिया कोरिना माचाडो से। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्रौद्योगिकी केंद्र हिमाचल प्रदेश के किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे? ऊना और सोलन। और काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किसने किया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2026 की टेस्ट सीरीज है ऑल इन वन के नाम से। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट मिल गया, पीछे वाले वीकली टेस्ट आपको कल मिल गया, राजस्थान वाला भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर मिल चुका है, और मंथली टेस्ट भी आपको जनवरी मंथ कंप्लीट होने के बाद में मिल जाएगा। तो 2025 का संपूर्ण डेटा मिलेगा और 2026 का भी आपको 31 दिसंबर 2026 तक आपको करंट मिलेगा। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। आगे चाहे फर्स्ट ग्रेड है, एसआई का एग्ज़ाम है और यूआरओ का एग्ज़ाम है, आरएस की वैकेंसी आ रही है, इन सभी के लिए आगे वीडियो का भी एग्ज़ाम होगा, उन सभी के लिए ये टेस्ट सीरीज आप ज़रूर ये ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में विदर्भ ने किस टीम को हराया? ये गजब का प्रश्न है। पिछली बार तो कर्नाटक ने जीता था और अब की बार विजय हजारे जो ट्रॉफी है उसका जो फाइनल मुकाबला है वो जीता है विदर्भ की टीम ने। किस टीम को हराया फाइनल में? सौराष्ट्र को हराकर। ऑप्शन नंबर डी, सौराष्ट्र को हराकर अब की बार विदर्भ की टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल जीता है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर इस प्रकार का प्रश्न आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब ज़्यादातर आपको इसका जो फाइनल मुकाबला हुआ कहाँ पे है वो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। देखो, विदर्भ की टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी भारतीय घरेलू एक दिवसीय क्रिकेट की प्रमुख प्रतियोगिता है। तो एक भारतीय घरेलू एक दिवसीय क्रिकेट की ये प्रमुख प्रतियोगिता है। फाइनल मुकाबले में विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराया। किसको हराया? सौराष्ट्र को। विदर्भ की टीम ने सौराष्ट्र को 38 रन से पराजित किया और फाइनल मैच कहाँ पे खेला गया? बेंगलुरु में। और मुकाबले का आयोजन बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु के अंदर हुआ था। तो इसका जो फाइनल मुकाबला है वो बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु के अंदर, वहाँ पे इसका फाइनल खेला गया था। तो पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी है उसका खिताब जीता है विदर्भ ने। किसको हराकर? सौराष्ट्र को हराकर ये खिताब जीता। ये गजब का प्रश्न है क्योंकि आरपीएससी का सबसे अच्छा जो क्वेश्चन बनेगा ना वो खेल खिलाड़ी से ही बनेगा।
गणतंत्र दिवस 2026 पर जम्मू कश्मीर के राजौरी की सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट कौन 140 प्लस पुरुष जवानों वाले ऑल मेल मार्चिंग कंटिजेंट का नेतृत्व करेगी? ये गजब का प्रश्न है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर है। गणतंत्र दिवस 2026 पर जम्मू कश्मीर के राजौरी की सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट है कौन है, जो 140 प्लस पुरुष जवानों वाले ऑल मेल मार्चिंग कंटिजेंट का नेतृत्व करेगी? ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि गणतंत्र दिवस आ रहा है, अभी बस 2-4 दिन और है उसके बाद। तो ये नेतृत्व करेगी सिमरन बाला। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। कौन करेगी? सिमरन बाला। और अब की बार आपको पता है जो यूरोपीय अध्यक्ष रहेंगे वो अब की बार इसके अंदर मुख्य अतिथि रहेंगे। ठीक है, देखो अधिकारी का नाम सिमरन बाला, सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट है। स्थान है इनका जम्मू कश्मीर राजौरी की सीआरपीएफ है ये। घटना गणतंत्र दिवस परेड 2026 पर ये मुख्य जो है नेतृत्व करेगी। अचीवमेंट 140 प्लस पुरुष जवानों वाले ऑल मेल मार्चिंग कंटिजेंट का नेतृत्व करेगी। कौन अधिकारी है? सिमरन बाला। इतिहास में पहली बार कोई महिला अधिकारी इतनी बड़ी पुरुष टुकड़ी की कमान संभालेगी। 140 प्लस पुरुष जवानों की एक टुकड़ी की ये कमान संभालेगी। पहली बार किसी भारतीय महिला को ये जो है काम सौंपा गया है। इसमें सेवा शुरू होगी अप्रैल 2025 में कमीशन हुआ था और पुरस्कार ट्रेंडिंग के अंदर बेस्ट ऑफिसर अवार्ड इनको मिल चुका है। तो इनकी सेवा शुरू हुई थी अप्रैल 2025 में और इनका जो पुरस्कार है वो ट्रेनिंग के अंदर इनको बेस्ट ऑफिसर अवार्ड मिला था। तो ये सारी चीज़ें भी अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि काफ़ी चर्चा में है, तो इनको अच्छे तरीके से याद रख लेना। इनका नाम सिमरन बाला। दोस्ती 17 अभ्यास में भाग लेने वाले देश कौन कौन है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, बड़ा गजब का प्रश्न है, युद्ध अभ्यास का प्रश्न है। दोस्ती 17 अभ्यास तो ये हुआ था 17 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में ये अभ्यास हुआ था। कहाँ पे? तो ये हुआ था मालदीव के अंदर। तो 3 देशों के बीच में हुआ, एक तो अपना देश भारत, एक मालदीव और एक श्रीलंका। इन तीनों देशों के बीच दोस्ती 17 अभ्यास आयोजित हो चुका है। तो इन 3 देशों ने इसके अंदर भाग लिया। त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। देखो अभ्यास का नाम दोस्ती 17। संस्करण याद रखना, क्योंकि 17 नंबर का है तो 17वां ही संस्करण होगा। स्थान याद रखना माले, मालदीव के अंदर। और कब हुआ? 17 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2026 तक। भाग लेने वाले देश एक तो भारतीय तटरक्षक बल, श्रीलंका का तटरक्षक बल और मालदीव का राष्ट्रीय रक्षा बल तटरक्षक, इसके अंदर तीनों शामिल हुए थे। और द्विवार्षिक त्रिपक्षीय समुद्री तटरक्षक ये अभ्यास आयोजित किया गया था। 17 से लेकर 19 जनवरी तक चला दोस्ती 17 3 देशों के बीच में। और कौन सा संस्करण? 17वां। कहाँ पे? माले, मालदीव के अंदर। ये गजब का प्रश्न है, भी अच्छे तरीके से याद रख लेना। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 के अंदर भारत किस स्थान पे रहा है? ये देखो कल मैंने आपको बताया था रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026, उसके अंदर भारत रहा था 16वें स्थान पे। लेकिन ये है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026, इसके अंदर भारत कौन से स्थान पे है? तो इसके अंदर भारत है 6ठे स्थान पे। कौन से स्थान पे है? ऑप्शन नंबर सी, इसके अंदर भारत का स्थान है 6ठा स्थान। देखो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 के अंदर भारत 11 एशियाई देशों के अंदर 6ठे स्थान पे रहा है। तो भारत है वो 11 एशियाई देशों के अंदर 6ठे स्थान पे रहा है। चीन ने एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 के अंदर शीर्ष स्थान बनाए रखा है। सबसे टॉप पे है चीन और भारत आ गया 6ठे स्थान पे। टोटल 11 एशियाई देश है जहां पे चीन सबसे फर्स्ट है। इस रिपोर्ट में एशिया में बढ़ती विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को रेखांकित किया गया है और भारत के लिए विनिर्माण सुधारों को तेज करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया है। विनिर्माण से संबंधित सुधारों के अंदर ये रिपोर्ट आती है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट हांगकांग स्थित पैन एशियन सलाहकार संस्था द्वारा जारी की जाती है। तो याद रखना एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट है और ये हांगकांग स्थित जो पैन एशियन सलाहकार संस्था है उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी होती है। रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था का नाम है डेजन सीरा एंड एसोसिएशन, ये है संस्था। याद रखना कई बार क्या आरपीएससी थोड़ा सा गहराई से अगर लेवल से क्वेश्चन पूछेगी तो इस रिपोर्ट का नाम भी आपसे पूछ सकती है, भी ये संस्था है वो किस संस्था द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से। भारत 6ठे स्थान पे है और चीन का पहला स्थान है।
भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किसने किया है? भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किसने किया? ये देखो, कल मैंने वैसे आपको बता दिया, इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, क्योंकि 17 जनवरी 2026 को मोदी जी ने भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया है। तो किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार। ये देखो आपके सामने स्लीपर ट्रेन इस प्रकार आपने देखा होगा, और किराया वगैरह तो मैंने उस दिन आपको बताया था, किसी का 2000 है स्लीपर ट्रेन का, किसी का 3000 है, किसी का 5000 है। तो आप अगर जाना चाहते हो तो आप अपनी बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है, देखो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया है। यह भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसमें स्लीपर कोच सुविधा उपलब्ध है। स्लीपर तो आप सब जानते ही हो। स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कोलकाता हावड़ा से स्टार्ट होकर गुवाहाटी कामाख्या से जोड़ती है। ठीक है, यहाँ तक जाएगी, कोलकाता से स्टार्ट होकर गुवाहाटी असम तक। इस ट्रेन को 17 जनवरी 2026 को हरी झंडी दिखाएगी। उद्घाटन पश्चिम बंगाल के मालदा से किया गया था। पश्चिम बंगाल मालदा से, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही असम और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी। यह ट्रेन पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भारत के बीच संपर्क को मजबूत करेगी। तो 17 जनवरी तारीख याद रखना भाई अच्छे तरीके से, क्योंकि सीधा प्रश्न आ सकता है कि मोदी जी ने भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का शुरुआत है वो कब की थी? 17 जनवरी 2026 को। भारत निर्वाचन आयोग ने भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 2026 कब और कहां आयोजित किया है? ये गजब का प्रश्न है। अब तक का अंतर्राष्ट्रीय का जो सबसे बड़ा सम्मेलन है वो भारत के अंदर हो रहा है। तो भारत निर्वाचन आयोग वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार अपने 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 2026 ये हुआ है। उद्घाटन इसका हुआ था 21 जनवरी 2026 को भारत मंडपम में नई दिल्ली के अंदर। अभी 2-3 दिन चलेगा ये सम्मेलन। तो 21 जनवरी को ये इसका उद्घाटन हो चुका है। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। तो ये भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 2026 आयोजित हो रहा है। इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना, क्योंकि अब तक का ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। तो भारत निर्वाचन आयोग पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 2026 भारत मंडपम नई दिल्ली में 21 जनवरी 2026 से आयोजित किया जा रहा है। यह 3 दिवसीय सम्मेलन जो इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस मैनेजमेंट द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये पॉइंट नोट कर लेना अच्छे तरीके से, किसके द्वारा आयोजित हो रहा है? इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त है डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ 21 जनवरी 2026 को उद्घाटन सत्र में ये शामिल हुए थे। अभी चल रहा है ये सम्मेलन। तारीख आपको याद रखनी है 21 जनवरी 2026। कहाँ पे? दिल्ली में। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ये गजब का प्रश्न है। ये सम्मेलन बड़े गजब के हैं और आरपीएससी के बड़े पसंद के प्रश्न है ये। तो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर। तो इसको याद रखना, कहाँ पे किया गया? दावोस है स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, इसको याद रखना अच्छे तरीके से। तारीख याद रखना 19 जनवरी से लेकर 23 जनवरी 2026। कहाँ पे? दावोस स्विट्जरलैंड में। अब इसकी थीम याद रखना, संवाद की भावना। सीधा सीधा आरपीएससी प्रश्न पूछेगी कि जो अभी सम्मेलन हुआ है कौन सा? विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक हुई है, उसकी थीम क्या रही है? संवाद की भावना। 19 से लेकर 23 जनवरी तक ये चलेगा। इसमें भाग लेने वाले WEF के अनुसार 130 से अधिक देशों से लगभग 3000 नेताओं ने भाग लिया और इसमें करीब 400 वरिष्ठ राजनीतिक नेता और लगभग 65 राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख शामिल हुए और G7 देशों के शीर्ष नेता भी इसके अंदर मौजूद रहे हैं। तो 19 से लेकर 23 जनवरी 2026 दावोस स्विट्जरलैंड में इसकी थीम संवाद की भावना के साथ ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है। तो कौन सा है? विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक। भारत और यूरोपीय संघ का उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन कब आयोजित होने वाला है? ये देखो आपके सामने, मैंने कहा था ना कि अब की बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य रूप से जो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है वो अब की बार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहेगी। तो ये भारत और यूरोपीय संघ का जो उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन है ये आयोजित होगा 27 जनवरी 2026, क्योंकि जब ये 26 जनवरी पर ये मुख्य अतिथि रहेंगे उसके बाद में 27 जनवरी को अपने दिल्ली के अंदर क्या है? भारत और यूरोपीय संघ का उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित
किया जाएगा। देखो, भारत और यूरोपीय संघ के बीच उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन का आयोजन 27 जनवरी 2026 को किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन में भारत EU मुक्त व्यापार समझौते के निष्कर्ष की घोषणा होने की संभावना है। तो भारत है वो EU मुक्त व्यापार समझौते पर इस पर निष्कर्ष पर घोषणा होने की संभावना है। गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होगी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भी इस सम्मेलन के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। तो ये दोनों अब की बार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे गणतंत्र दिवस पर। और उसी के बाद में 27 जनवरी को ये उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। किसके बीच में? भारत और यूरोपीय संघ के बीच। कौन से वरिष्ठ IFS अधिकारी को न्यूजीलैंड में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ये गजब के प्रश्न अभी आजकल इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम के अंदर छपने लगे हैं। तो कौन वरिष्ठ IFS अधिकारी हैं जिनको न्यूजीलैंड के अंदर भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? उनका नाम है मुआनपुई सायावी। क्या नाम है? मुआनपुई सायावी। इनको क्या है न्यूजीलैंड के अंदर भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर B। देखो, नियुक्तियां भारतीय विदेश मंत्रालय ने 2 वरिष्ठ IFS अधिकारियों की नियुक्ति की है। 2 है, ध्यान रखना। एक तो है मुआनपुई सायावी, इनको न्यूजीलैंड के अंदर भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति की घोषणा हुई है 19 जनवरी 2026 को। और इसके अलावा अमित कुमार मिश्रा है, उन्हें जॉर्जिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति की घोषणा 20 जनवरी 2026 को की गई है। ये आपको याद रखने हैं कि जॉर्जिया में भारत का अगला राजदूत बन गए अमित कुमार मिश्रा और न्यूजीलैंड में भारत का अगला उच्चायुक्त है मुआनपुई सायावी बन चुके हैं। तो ये आपको याद रखने हैं अच्छे तरीके से। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस 21 जनवरी 2026 को मनाया गया और राज्य बनने के 54 साल पूरे हो चुके हैं। तो 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस बनाते हैं। तीनों को अच्छी तरीके से याद रखना। कब है? 21 जनवरी 2026 को। नासा की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 27 वर्षों की उत्कृष्ट सेवा के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम से सेवानिवृत्ति ले ली है। ये गजब का प्रश्न है क्योंकि अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियम, इन्होंने 27 वर्षों की उत्कृष्ट सेवा के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम से सेवानिवृत्ति ले ली है। भारत 16 से 20 फरवरी 2026 के बीच भारत मंडपम नई दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करेगा। ये तो मैंने काफ़ी बार आपको करवा दिया है। अब ये जब 16 से 20 फरवरी को ये सबसे बड़ा सम्मेलन होगा तब अपने दिल्ली के अंदर होगा, तब इसके बारे में अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से वन लाइनर याद रखने हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया था MS धोनी को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विदित गुजराती, पीयूष चांदी, आर्यन, सौरभ चटर्जी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखो आपको पिछले मैं लगातार अभी कल भी मैंने आपको क्लास दे दी, आज भी मैंने आपको क्लास दी है। पिछले 3-4 दिन से मेरा जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा गड़बड़ाहट हो चुका है क्योंकि पूरी तरह से स्वस्थ मैं नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है। फिर भी मैं आपको ये क्लास लगातार करंट अफेयर्स की उपलब्ध करवाता रहूँगा। और ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा SI की अपनी करंट अफेयर्स की है, CAT की चल रही है और बहुत जल्द ही LDC के भी करंट अफेयर्स की आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। भी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।